साथियों नमस्कार। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक गार्डनिंग थेरेपी, हॉर्टिकल्चर थेरेपी पे एक वीडियो बनाया था और जिसमें गार्डनिंग करने के क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। गार्डनिंग के बारे में मैंने बताया था कि गार्डनिंग करना ये नहीं कि बहुत बड़ा आप बाग लगा रहे हो। आप कुछ पौधों के साथ, कुछ फूलों के, फलों के, बागवानी के पौधों के साथ, गमलों के साथ, कंटेनर के साथ अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं और उसके हमने बहुत फायदे होते हैं कि ये हमने बताया था कि हम जिम जाते हैं और 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और 20 मिनट अगर गार्डनिंग कर लेते हैं। गार्डनिंग या फार्मिंग का मतलब है मिट्टी से जुड़ना। आजकल आपने 2-3 शब्द सुने होंगे, बड़ी तेजी से सुनने में आते हैं। एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग विदेशों में तो अर्थिंग कैसे करते हैं मालूम है? कुछ मैट्स बनानी हो, उनको रबर के मैट्स हैं, उसको प्लग से जोड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे, प्री मेच्योर जो बच्चे हैं, उनकी अर्थिंग कराते हैं। अर्थिंग दूसरा कह देते हैं ग्राउंडिंग, यही जमीन से जुड़ना। जो हमारे पूर्वज, हमारी तो संस्कृति ही ये थी। ये जूते वगैरह पहनना तो बाद में शुरू किया। पहले तो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या पहनते थे? लकड़ी की खड़ाऊ, और बाकी वो भी कुछ ही लोग पहनते थे। बाकी लोग तो नंगे पैर, बेयर फुट घूमते थे, खेती करते थे, बागवानी करते थे। धीरे धीरे हम जिसको विकास कहते हैं वो विकास हुआ और हमने जूते पहनने शुरू कर दिए। हमें दीवार खड़ी करने की आदत होती है ना, हर चीज में हम दीवार खड़ी कर देते हैं। एक्सपर्ट हो गए हम दीवार खड़ी करने के। हमने विकास कर लिया, विकसित हो गए। हमने जमीन और अपने शरीर, अपने पैरों के बीच में जूतों की, चप्पलों की, स्लीपर की एक दीवार बना दी। तो हम जमीन से कट गए। तो जमीन से जुड़े रहने की को ही मैं कहता हूँ गार्डनिंग। कि उसमें हमारे पैर भी, हमारे हाथ भी एक्सरसाइज होती है उनकी। तो आज हम इसी इसी तरह, ये तो हो गया हमारा जो गार्डनिंग का, गार्डनिंग थेरेपी, हॉर्टिकल्चर थेरेपी की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक अलग चीज की, जिसको कहते हैं ग्रीन थेरेपी, और इसके साथ साथ रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी। ग्रीन थेरेपी क्या होता है? ग्रीन थेरेपी में, जैसे वर्ड ये ग्रीन, मतलब आपको नंगे पैर हरियाली के ऊपर घूमना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे सुबह सुबह ओस वाली घास पे हमें नंगे पैर घूमना चाहिए। तो आपके यहाँ पार्क होते हैं, बाहर कैसी हरियाली वाली जगह है, हमें नंगे पैर हरियाली में हरी घास पे घूमना है। ये होता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग, या नंगे पैर बेयर फुट घूमना। अब बेयर फुट शूज भी आ गए, तो ये शूज वगैरह से, इनसे बचना है और हमें नंगे पैर घास पे घूमना है। तो ग्रीन थेरेपी में क्या है? नंगे पैर हरियाली घास पे घूमना है। अगर आप वहां पार्क में, उस हरियाली के बीच में बैठना है और उस हरियाली को देखना है। आपके 20 मिनट केवल चाहिए। गार्डनिंग में भी नहीं कहना कि भाई, कहा था कि 20 मिनट 1 घंटा जिम करने के बराबर होते हैं। तो उसी का पार्ट ये है कि हम अपने गार्डन में ही हरी घास पे 10 मिनट घूमें और वहाँ बैठें, हरियाली को देखें, हरी सब्जियां खाएं। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये तो हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं। जान है तो जहान है। और देखिए, खास करके जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनके पास है एक डिग्री सीनियर के होने की। और सीनियर मतलब डिग्री वो किस चीज की है? कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। और कुछ लोग कह देते हैं कि बूढ़े हो गए। बूढ़े और सीनियर सिटीजन में यही अंतर है कि सीनियर सिटीजन स्वस्थ होता है। स्वस्थ मैं मानता हूं 2 चीजों से होता है इंसान स्वस्थ।
हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, अगर वो ठीक हैं तो आदमी स्वस्थ है। एक ऊपर वाला हिस्सा दिमाग, अगर दिमाग काम कर रहा है तो आप स्वस्थ हैं। और सबसे नीचे वाला पैर, अगर आप चल रहे हैं, चल सकते हैं तो आपके पैर स्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ हैं, सीनियर हैं, आप बूढ़े नहीं। बूढ़ा मतलब जब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है इन दो चीजों से, पैरों से चलना बंद हो गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तब कह सकते हैं कि वो बूढ़ा है, अस्वस्थ है। वरना वो सीनियर है। अगर उसके पैर भी काम कर रहे हैं, दिमाग भी काम कर रहे हैं, तजुर्बे का भंडार उसके पास है, उसकी डिग्री है उसके पास वरिष्ठता की, तो आप स्वस्थ हैं। तो इन दोनों चीजों को स्वस्थ रखने के लिए मैंने वो गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर थेरेपी, और आज मैंने जो बताया ग्रीन थेरेपी, हरी सब्जी खाइए, हरी घास पर घूमिए, हरा ही हरा देखिए, तो आपकी आंखों को, दिमाग को आराम मिलता है, स्ट्रेस कम होता है। तो ग्रीन थेरेपी के साथ साथ है कि रिफ्लेक्सोलॉजी, मतलब 10 मिनट हमारी हरी घास पर घूमेंगे, 10 मिनट हम अपने रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक पर चलेंगे। तो ये 20 मिनट मैंने बताया था, जो कि हमारे गार्डन में होता है, बनाते हैं आजकल, पार्कों में भी बना रहे हैं पेबल्स। उसमें क्या है, जो हमारी चार पांच चीजें हैं उन पे, मतलब हरी घास पे चलना पहले, फिर इसके बाद हमें बालू पे चलना, मिट्टी पे चलना, जो हमारे पेबल्स होते हैं, स्मूथ पेबल्स, कंक्रीट पे चलना। तो इन चीजों पे चलने को, नंगे पैर, बेयर फुट, हमें इन पे चलना है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में यही है कि ग्रीन, पहले हरी घास पे चले, फिर हम, आप कई बार घूमने जाते हैं, बीच पे जाते हैं, तो बीच में क्या कहते हैं, बीच के किनारे आप, समुद्र के किनारे पानी में घूमते हैं, वहां जो रेत होती है उस रेत में घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है। बस यही रिफ्लेक्सोलॉजी है। इसमें क्या होता है, ये नेचुरल एक तरह से हमारी थेरेपी है, जिसके अंतर्गत हमारा ये मानना है कि दिमाग, जैसे मैंने मतलब स्वस्थ रहने की दो चीजें, दिमाग और पैर, तलवे, पैर हमारे, ये स्वस्थ होना जरूरी है। ये तभी स्वस्थ हो, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, और आपस में इनको नर्व्स जोड़ती हैं, और उनके नर्व्स के एंड पॉइंट होते हैं पैरों में, हाथों में, या कानों पे। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी तीन तरह की होती है, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड्स रिफ्लेक्सोलॉजी, और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो तलवों में एंड पॉइंट में होते हैं, जब हम नंगे पैर चलते हैं तो प्रेशर पड़ता है, एक्यूप्रेशर, जो हम कहते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये चीजें वही है कि उन पॉइंट को दबाना, उन पॉइंट को क्लिक करना, जो हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाते हैं, उनको एक्टिव रखना। तो इस तरह का हमने एक ट्रैक, रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक, अपने टेरेस गार्डन में बनाया। उसमें हमने क्या किया, हम अपने जो फ्रंट यार्ड गार्डन है हमारा छोटा सा, उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं, हमारी हरी हरी घास पर थोड़ी देर, 10 मिनट। और 10 मिनट बाद में टेरेस गार्डन पे चल जाके अपना जो हमने रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक बनाया है उसमें घूमते। उसमें सबसे पहले हमने एक टब में पानी रख दिया, सार घर में मिल जाता है टब भी, पानी में कोई भी बर्तन, उसमें पानी में पैर रखे। फिर हमने सैंड, बालू, जो नदी की रेत होती है, घरों में यूज होती है, चिनाई वगैरह में, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो बालू रख दी। इसके बाद हमने छोटे छोटे पेबल्स रख दिए, स्मूथ पेबल्स रख दिए। इसके बाद बड़े पेबल्स रख दिए। उसके बाद हमने जो ग्रेवल्स आते हैं, कुछ ग्रेवल्स रख दिए। इनका क्रम हमने, ग्रेवल्स का, फिर पेबल्स, फिर हमारे ग्रेवल्स, ऐसे इनके ऊपर से हमें चलना, 10 मिनट इसमें हमें चलना है। तो हमारे जितने भी पैरों के नीचे वो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स जोन जो होता है, उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस होते हैं। तो हमारे अगर ये जो मैं दिखा भी रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा कि इस पे हम अगर 10 मिनट भी घूम लेते हैं, 10 मिनट हरियाली में घूम लेते हैं, तो आपका जो मॉर्निंग वॉक का वो सफर पूरा हो जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है, इसे स्वस्थ रहने के लिए। जो रिफ्लेक्सोलॉजी है वो एक्चुअली चिकित्सा नहीं, बल्कि वैकल्पिक चिकित्सा है, पूरक चिकित्सा है। ये तो एक तरह से प्रिकॉशन है। चिकित्सा जो आप करा रहे हैं किसी रोग की, वो कराइए, लेकिन ये तो एक तरह से उस चिकित्सा को मदद करने वाली चिकित्सा है। इससे बहुत सारे लोग हैं, एंजाइटी दूर हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आपको
कार्डियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, मधुमेह की समस्या होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे जो काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमें रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ये एक तरह से वैकल्पिक चिकित्सा। जब आप मंदिर जाते हैं तो जूते क्यों निकालते हैं? वहां आप जमीन से जोड़ते हैं, और कुछ लोग तो हाथ जोड़ के नीचे लेट जाते हैं, मतलब आपका पूरा शरीर जमीन के कांटेक्ट में आता है। और जमीन की एनर्जी और आपकी एनर्जी जब आपस में मिल जाते हैं तो एक असंतुलन बनता है और आपको एक शांति मिलती है। तो ये करना, ये हम बहुत पहले से करते आते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो बिना तेल या लोशन के हम उन पॉइंट्स को दबाते हैं। वो मसाज नहीं है, उन पॉइंट को दबाना जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स है। एक तरह से ये कहा जाता है कि ना, पूरी बॉडी की विगर, पूरी बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो उसकी चाबी कहाँ है? हमारे पैरों के तलवों में। उनको अगर उस चाबी को जहां जहां हम नीचे क्लिक करते हैं तो हमारा ये दिमाग का, हमारे शरीर के उन अंगों का, तो ये थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी में क्या होता है कि इसमें पैरों के तलवों, हाथों, कान के जो पॉइंट्स हैं उनको दबाया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, जो कि हम मॉर्निंग वॉक जब करते हैं ग्रीन घास पे और अब रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक पे घर से निकलते हैं, सुबह टाइट जूते पहन लेते हैं, चोंच वाले, ऊंची हील वाले, और इनको बांध के, इन मसल्स को, इन बोन्स को, इनको जॉइंट्स को दिन भर इनके ऊपर खड़े रहते हैं। तो कितना प्रेशर पड़ता है। जब घर आते हैं और इनको निकालते हैं तो पैरों को ऑक्सीजन मिलती है। और अगर हम नंगे पैर रहते हैं तो वो हमारे मसल्स मसाज होती है उन पैरों की, हमारे घुटने, हमारी मसल्स, जो मांसपेशियां हैं और तलवे हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है। वो सारे, उनका नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। तो एकदम से आपको खुद ही लगता है कि बहुत आराम इसमें है, और उससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे तलवों से लेके और हमारे ऊपर दिमाग तक वो सर्कुलेशन तेजी से चलता है। तो हमारा दिमाग भी का काम करना कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा, स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है, जो दिन भर का सर में दर्द हो तो वो भी कम हो जाता है अगर हम ये नंगे पैर घूमें। हमारी फुट इंजरी जो इन जूतों की वजह से होती है, आजकल जो जो हमारे बेयर फुट जूते भी आ रहे हैं ना, वो भी बड़े चौड़े आगे से, और उसमें तलवा बहुत पतला सा होता है, हमें मतलब जमीन के नज़दीक लाता है। हम पहले तो हम सोते भी जमीन पे थे तो ज़्यादा कांटेक्ट में जमीन के रहते थे, तो उसको बहुत आराम मिलता था। अभी भी डॉक्टर्स ने ये मतलब शोध किया है कि जो लोग नंगे पैर रहते हैं वो, और जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कई कई हजार के जूते पहन से, वो नंगे पैर वाला उससे ज़्यादा खुश रहता है। तो क्योंकि वो गार्डनिंग फार्मिंग से जुड़ा हुआ इंसान है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, तो वो ज़्यादा खुश रहता है। तो इसको करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मूड हमारा ठीक रहता है। ये हमें रिलैक्स करता है। जो नंगे पैर घूमना, रिफ्लेक्सोलॉजी, हम जब रेत पे चलना, हमारा बालों पे चलना, हमारा पानी में चलना, घास पे चलना, कंक्रीट के ऊपर चलना, तो ये हमारे नींद को, गहरी नींद, अच्छी नींद आती है, हमारे बॉडी पॉन्स को कम कर देता है, नर्व्स फंक्शन को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं ये अगर हम करें तो वो भी बाहर हो जाते हैं। एंजाइटी को हमारे रिलीव मिलता है, अब हम अवसाद से बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गार्डनिंग, बेयरफुट वॉकिंग और रिफ्लेक्सोलॉजी से कर सकते हैं। जो मैंने अपने यहाँ पे छोटा सा जो रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक एक बनाया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई। अगर हम ये काम कर लें तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।